The content of this video is our personal interpretation and analysis of the movie. In the event of any concern about production house or OTT streaming platforms, we are prepared to remove this video. Kindly review the description and contact us via email. Thank you. Hello, welcome दोस्तों। आज हम एक्सप्लेनेशन करेंगे न्यू रिलीज मूवी किंग ऑफ कोथा। ये मूवी ओल्ड गैंगस्टर वॉर के ऊपर बेस है। इसमें मर्डर, सच्चा प्यार, धोखा, सस्पेंस सब कुछ है। लाइक 100% मसाला मूवी। तो ज्यादा देरी न करके चलिए शुरू करते हैं एक्सप्लेनेशन। आखिरी में आप लोगों के लिए गिफ्ट है, तो आखिर तक जरूर देखिएगा। मूवी की शुरुआत में हम इंस्पेक्टर विजय और उनकी वाइफ को कोथा शहर के अंदर जाते हुए देखते हैं। फिर विजय काली अम्बा के चाय पकौड़ा के शॉप से कुछ खाना पैक कर रहे थे, तभी एक कस्टमर बोलता है, सर आपका क्या इधर पनिशमेंट पोस्टिंग हुआ है? इधर गुंडा राज में पुलिस का क्या काम? तभी विजय बोलता है, हाँ ये पनिशमेंट मैंने खुद ही लिया है, ये गुंडा राज खत्म करने के लिए। और पूछता है, तुम लोगों को कन्नन के बारे में कुछ पता है? वो लोग एक दूसरे को देखते पर कोई कुछ नहीं बोलता। फिर उस दिन रात को तारा और आस पड़ोस के कुछ एनजीओ के लोग आए थे मदद मांगने के लिए, क्योंकि कन्नन ने इधर गांजे की फैक्ट्री और दारू की भट्टी लगा के बैठा था। वो लोग ये भी बोलते हैं शहर के सारे बच्चे उधर जाके गांजा पीते हैं और वो लोग हॉस्पिटलाइज है। अभी ये दिन प्रतिदिन बढ़ता ही जा रहा है, सर आप इसको रोकिए नहीं तो हमारे सारे बच्चे ऐसे ही मर जाएंगे। तभी विजय बोलता है, और कुछ दिनों की बात, ये सब कुछ मैं शहर से खत्म कर दूंगा। फिर वो स्टेशन में जाके पूछता है, ये कन्नन कौन है? इससे सब क्यों डरते हैं? शहर में पुलिस है, लॉ एंड ऑर्डर है, फिर भी ये कैसे अपना मनमानी करता है? तभी टोनी बोलता है, सर आपके पहले जो ऑफिसर आया था, आपको तो लग रहा होगा कि उसका ऐसे ही ट्रांसफर हो गया, पर उसने भी आप ही की तरह कन्नन से उलझने का सोचा और इसका नतीजा ये हुआ कि उसके बीवी बच्चे के सामने उसको मारा गया और उसने खुद से ही ट्रांसफर ले लिया। कोई इस शहर में कन्नन और उसके के टीम का कुछ नहीं बिगाड़ सकता। वही इधर पुलिस है, वही इधर लॉ एंड ऑर्डर। फिर क्या, अजय के टीम के कैसीनो पे जाता है और कन्नन और के टीम से मिलता है। तभी कन्नन के पास उसका साला जेम्स का कॉल आता है। वो बोलता है, जीजू मुझे रीतू से प्यार हो गया। तब कन्नन बोलता है, तू उस लड़की से दूर रहे, वो तेरे लिए ठीक नहीं है। फोन रखने के बाद अजय कन्नन से बोलता है, जो भी आज तक इलीगल काम किया है उसको बंद कर दो, तुम्हारे वजह से ये छोटे छोटे बच्चे मर रहे हैं। गांजे की फैक्ट्री, दारू की फैक्ट्री मुझे कल तक बंद चाहिए। कन्नन तब बोलता है, सर अगर नहीं किया क्या करेंगे? अरेस्ट करेंगे क्या? तब अजय बोलता है, अरेस्ट नहीं, सीधा तुझको ठोकूंगा। तभी कन्नन हंसता है और उसका जीवन कुंडली बताना लगता है, उसका माँ बाप का घर, किधर वो लोग सुबह जाते हैं, क्या खाते हैं खाने में, ये तक कि उसकी वाइफ प्रेग्नेंट है उसकी पिछले महीने की रिपोर्ट भी दिखाता है और अजय को अच्छे से धमका के उधर से भेज देता है। अजय भी तब लाचार था। फिर टोनी अजय से बोलता है, सर अब फैमिली वाले हो, इधर से चली जाइए। पर अजय ने ठान लिया था कन्नन को वो जड़ से उखाड़ के फेंकेगा। फिर टोनी बोलता है, सर कन्नन तो अभी भाई बना है, इससे पहले कोथा शहर का भाई कोई और था और वो उसको काली अम्बा के चाय के ठेले पे लेके जाता है और बोलता है, ये कन्नन का माँ है, कन्नन की बीवी ने इनको घर से निकाल दिया है और ये है हमारा फुटबॉल क्लब जहाँ पर हम लोग फुटबॉल खेलते थे। इधर मैं, कन्नन, हमारे कुछ दोस्त और हमारा लीडर राजू रहता था। उसका बाप रवि भी इधर का डॉन ही था और बाद में उसने ये सब कुछ छोड़ दिया था, पर राजू अपने पापा को आइडियल मानता था, तो उसके नक्श कदम पे ही वो चलता था और इस शहर का वो धीरे धीरे डॉन बन गया। उसके माँ को ये सब बिल्कुल नहीं पसंद था, तो इसलिए उसको उसने घर से ही निकाल दिया और अपना बेटा बुलाना ही छोड़ दिया। फिर हम फ्लैशबैक देखते हैं 1986 माराडोना कप। फिर हम तारा को देखते हैं जो कि घर में आके देखती है एक आदमी छोटे छोटे बच्चे को गांजा पिला रहा है और वो आदमी तारा पे हाथ उठाता है और तारा राजू को बुलाता है। फिर क्या, हमारा हीरो आता है और उन सबको चुन चुन के मारता है। तारा राजू की गर्लफ्रेंड है और तारा को नापसंद है कि कोई इधर गांजे का बिजनेस करे, क्योंकि उसका भाई भी इस वजह से मर गया है। राजू ने जिसको मारा है वो रंजीत का खास आदमी था। रंजीत गांधीग्राम का भाई था। उसके पंटर लोग बोलते हैं, भाई अगर उस राजू को हमने छोड़ दिया ना, वो आगे जाके सिरदर्द बनेगा। तभी राजू का कॉल आता है और वो बोलता है, आज खैर मना कि तू नहीं था, नहीं तो तू भी आज उधर ही लेटा हुआ होता। तभी रंजीत बोलता है, कल का लौंडा है तू, तुझको तो मैं आज ही मारूंगा, हिम्मत है तो मेरे इधर आके दिखा। फिर हम सबको पता है क्या होता है। राजू उधर आता है अपने ग्रुप के साथ और रंजीत को बोलता है, ले मैं आ गया। तब रंजीत बोलता है, रवि अंकिल इस पूरे शहर का डॉन थे, इसीलिए मैं उनका इज्जत करता हूँ और तू उनका बेटा है, इसीलिए तुझको मैं आज छोड़ रहा हूँ। तभी राजू बोलता है, वो डॉन थे और मैं डॉन हूँ और मैं उनके वजह से आज इधर तक नहीं आया। आज मैं जो कुछ भी हूँ मेरे कामों की वजह से, उनका इसमें कोई हाथ नहीं है। असलियत में तो रंजीत और उसके पंटरों का राजू से बहुत फटता है। राजू सारे इलीगल काम करता है, मर्डर, हाफ मर्डर, वसूली, गैंग वार, सब कुछ वो करता है, पर लवर को वो छोड़ देता है और गांजे की धंधा वो नहीं करता क्योंकि उसके गर्लफ्रेंड को ये सब कुछ पसंद नहीं है। फिर शहर के फुटबॉल मैच में राजू और उसकी टीम खेल रहे थे, उधर रंजीत भी था और तारा उसको ऊपर से चीयर कर रही थी। तभी तारा का एक दोस्त आता है और उसके साथ थोड़ा क्लोज होने लगता है और वो सब कुछ नीचे से रंजीत नोटिस कर रहा था। राजू का टीम तो वो फुटबॉल मैच जीत जाता है और दूसरी तरफ अमर और तारा लाइब्रेरी में बात कर रहे थे कि तुम और मैं कॉलेज में एक साथ पढ़ते थे, मैं तो पीएचडी के लिए बाहर चला गया और आज जर्नलिस्ट हूँ और तुम इसी छोटे शहर में अभी बसे हुए हो, क्या मिलता है तुमको इधर? तुम मुंबई चलो, अपना पीएचडी कंप्लीट करो और जर्नलिज्म को पढ़ाई चालू करो। तब तारा बोलती है, इस शहर ने मेरे भाई को निगल लिया है, तो मैं इधर गांजे की फैक्ट्री और नहीं लगने दूंगा। और ये सब कुछ बातें चल ही रहा था, तब उधर राजू आ जाता है। उन लोगों को क्लोज होते हुए देख के वो बोलता है, तू कौन है बे? तारा की इतने करीब तू कैसे खड़ा हुआ है? तब तारा बोलती है, ये कस्टमर है, तुम उससे अच्छे से बात करो, ये चला जाएगा। फिर वो अमर को उधर से भगा देता है। फिर अगले दिन क्लब में कन्नन राजू से बोलता है, भाई हम लोग जो है
छोटे मोटे काम कर रहे हैं, इससे पैसे नहीं बनते तो रंजीत को देख कितने पैसों में वो खेलता है, अगर हम भी वो धंधा शुरू कर दे हम भी बहुत पैसे कमा सकते हैं। तभी राजू बोलता है तारा ने एक बार मना कर दिया, जो काम वो मैं कभी नहीं करूंगा और किसी को करने भी नहीं दूंगा। तुझे जब सच्चा प्यार होगा तुझे तब पता चलेगा। अरे हमारा ये धंधा चल ही तो रहा है अच्छे से। फिर क्लब में राजू की बहन रितु आती है और बोलती है भैया आज मेरा बर्थडे है, मेरा केक किधर है। राजू को अपने बहन से बहुत प्यार था। वो केक काटने के बाद उसके साथ कार्टून देखने लगता है। तभी राजू के पास मार्केट से कॉल आता है कि इधर कुछ लफड़ा हो गया है, तुम लोग जल्दी आ जाओ। राजू तब अपने पंटरों के साथ उधर जाता है और क्लब में सिर्फ कनन और रितु थे। और तभी उधर राजू की माँ आती है और रितु को जोर जोर से बुलाने लगती है और नीचे बुला के उसको जोर जोर से मारने लगती है। तभी कनन बोलता है आंटी मैं उसको घर ही छोड़ने वाला था। मारते हुए राजू की माँ रितु से बोल रही थी मैंने तो कितनी बार बोला है इन कुत्तों से मत मिलाकर। और तब कनन को गुस्सा आता है और उनका हाथ पकड़ के कनन बोलता है तुमने कुत्ता किसको बोला। और तभी उधर राजू का बाप रवि आता है और कनन को बहुत मारता है और उन दोनों में लड़ाई छिड़ जाती है। पर रवि को मारना उतना आसान नहीं है, इन सारे डॉनों का डॉन है रवि। कनन के ही चाकू से रवि उसका हाथ चीर देता है। फिर क्या राजू को ये बात पता चलता है और वो अपने घर में जाके झगड़ा करने लगता है और अपने बाप को धमकी देने लगता है। फिर क्या रवि उसका भी अच्छे से खातिरदारी करता है। फिर राजू कनन से मिलने के लिए जाता है और बोलता है भाई तुझको कुछ हुआ तो नहीं, और अपने बाप की तरफ से माफी मांगता है। फिर काली अम्बा बोलती है बेटा देखो कैसे मारा है तुम्हारे पापा ने इसको। तभी राजू बोलता है मैं इसको कुछ होने नहीं देता माँ। राजू को माँ जब उसको घर से निकाल दिए थे काली अम्बा को ही वो अपना माँ मानता है और कनन को अपना सगा भाई। फिर अगले दिन क्लब के अंदर रंजीत का गैंग का कोई आदमी एक पत्थर में तारा और उसके दोस्त का तस्वीर फेंक के चला जाता है। उस फोटो में वो दोनों एक साथ क्लोज बैठे हुए थे। फिर क्या राजू गुस्से में सीधा रंजीत के अड्डे पे पहुंचता है और रंजीत बोलता है मैंने इन लोगों को एक साथ पकड़ा है भाई, इस कुतिया की वजह से हम दोनों में इतना झगड़ा है। तूने जिससे इतना मोहब्बत किया वो तेरे पीठ पीछे ये काम कर रही है, आज तू इसको जान से ही मार दे। और तारा को गांजे वाली सिगरेट पिला के बोलती है तेरे वजह से कुतिया मेरा बिजनेस का इतना लॉस हुआ, नहीं तो आज मेरा धंधा और भी फैल चुका होता। तारा के ऊपर हुए टॉर्चर को देख के राजू खुद को संभाल नहीं पाता और सारे लोगों को उधर चुन चुन के मारता है और रंजीत को जिंदा छोड़ के तारा को लेकर चला जाता है। तारा तब बोलती है मैं तुमसे डरती थी, तुमने जब मुझे प्रपोज किया मैं मना नहीं कर पाई, पर वो मेरा दोस्त है और मैं तुमसे अभी प्यार नहीं करती, बट हम लोग अच्छे दोस्त बन सकते हैं। राजू तब उसको गंदी गंदी गालियां देख के बोलता है इससे पहले मैं तेरा जान ले लूं तू कभी अपनी शक्ल नहीं दिखाना। फिर क्या राजू प्यार में पागल होकर हर टाइम दारू पीने लगा था, रात रात भर क्लब में ही सोया रहता था और उसी मौके का फायदा उठा के कन्नन ने रंजीत से डील कर लिया था गांजे का। और उधर ही रंजीत के अड्डे पे कन्नन रागिनी से मिलती है और देखते ही उसको उससे प्यार हो जाता है। और दूसरी तरफ रंजीत ने जो लोग भेजा था राजू को मारने के लिए, राजू ने उन लोगों को मौत के घाट उतार दिया था। और जब कन्नन अपने बाइक से गांजे की सूटकेस लेके शहर में आ रहा था उसका इंतजार कर रहा था राजू। उसको गांजे के साथ देखते ही राजू उसको बहुत मारता है और उन दोनों में तब झगड़ा हो जाता है। फिर वो प्यार और दोस्ती से धोखा खा के हर दिन दारू पीने लगता है, क्लब भी नहीं जाता था। तब उसकी माँ बोलती है अगर तू इधर ऐसे ही पड़ा रहा तू एक दिन मर जाएगा, अपनी बहन के बारे में सोच, वो बड़ी हो रही है, तेरी वजह से तो उसकी शादी भी नहीं होगी, तू कहीं दूर चला जा, हम लोगों को अपनी शक्ल भी मत दिखाना। उसकी माँ ने भी तब उसी का ही भलाई का सोचा, क्योंकि अगर वो इधर रहता वो ऐसे भी मर ही जाता। फिर वो अपना कौथा शहर छोड़ के चला गया सर, तब से मैंने उसको नहीं देखा। और तभी अजय बोलता है लोहे को लोहा ही काट सकता है, राजू ही कन्नन को मारेगा, हमको राजू को कौथा शहर में वापस ले आना है। फिर क्या अजय को यूपी पुलिस पूरा डिटेल्स फैक्स करता है। फिर क्या राजू के करंट एड्रेस पे रितु और कन्नन के साले की फोटो अजय फैक्स करता है और वो फैक्स राजू को मिल जाता है। और पुलिस रेस्टोरेंट में जाके जेम्स को रितु के सामने पकड़ता है और उसके पैंट के पॉकेट से गांजा निकालता है। तब टोनी बोलता है प्यार करना है तो किसी अच्छे लड़के से करो, ऐसे लड़के से नहीं। और तब से रितु उससे बात नहीं करती थी। जेम्स बहुत कोशिश करता था, उसने रवि से मार भी खाई, फिर भी रितु का पीछा करता रहता है। तभी एक दिन जब रितु को जेम्स बुलाता है और रितु नहीं आती, जेम्स गुस्से में उसके ऊपर पेट्रोल छिड़क देता है और उसके तरफ आग लेके भागने लगता है। फिर हम बाजार की कुछ दूरी पे लोगों का जमायत देखते हैं और उधर हम देखते हैं कोई जेम्स का गला पकड़ा हुआ है और जेम्स का पूरा मुंह खूनम खून था। तब तक उधर पुलिस भी पहुंच चुकी थी और टोनी बोलता है तुम जो कोई भी हो जेम्स को छोड़ दो, हम उसको कस्टडी में लेंगे। और हम सबको पता था कि वो कौन था, वो और कोई नहीं राजू था। वो जेम्स को बिना हथियार से ही मार देता है, गला का नस पकड़ के उधर से ही चीर देता है और जेम्स गला पकड़ के जमीन पे गिर जाता है और उधर ही मर जाता है। फिर मॉर्ग में उसकी बहन उसे देख के बोलती है इसे फ्रीजर में रखवा दो, जब तक राजू की मौत नहीं होता तब तक इसका क्रियाक्रम नहीं कराएंगे। कनन तब चरण से बोलता है उसके बारे में पता लगाओ कि वो इतने टाइम से कहां पर था, उसका पूरा बायोडेटा निकालो। और दूसरी तरफ टोनी राजू से बोलता है तेरे जाने के बाद ग्रुप के सारे लोग मर गए, मैं तो पुलिस में कैसे भी भर्ती हो गया और चरण अब कनन के ग्रुप का हेड लीडर है। और उधर अजय भी आता है और राजू से बोलता है जब तक ये जेम्स वाला मैटर सुलट नहीं जाता तुम शहर नहीं छोड़ोगे। फिर कनन बार में राजू से मिलने के लिए आता है और राजू बोलता है कैसा है मेरा भाई। तब कनन बोलता है पहले से बहुत ज्यादा खूंखार, और तुझे कैसा लगा शहर में वापस आके। तभी राजू बोलता है जैसे कुछ दिनों के लिए मालिक जाता है तो कुत्ता अकेला हो जाता है, फिर से जब मालिक लौट के आता है कुत्ता दुम मिलाते हुए उसके तरफ आ जाता है, फिर से वैसे ही लग रहा है। तभी कनन के पास कॉल आता है और उसका खबरी बताता है भाई आप उससे मत उलझिएगा, वो अब राजू नहीं रहा, वो राजू मद्रासी है, वो यूपी का भी बड़ा डॉन है। यूपी में जब वो आया था बड़े बड़े डॉन
डॉन को उसने टपका के इधर का डॉन बन चुका है। वो अब खुद का एक ऑर्गेनाइज्ड गैंग भी लीड करता है। मैंने तो ये भी सुना है उसने एक पेन से ही एक आदमी को मार दिया। वो अब बहुत खतरनाक है, चलता फिरता टाइम बॉम्ब है वो, उसको छेड़िएगा मत। फिर राजू काली अम्मा से जाके मिलता है और उधर तब रागिनी अपने गुंडे को भिजवा के उसको मारने की कोशिश करता है, पर राजू उन लोगों को कुत्ते की मौत देता है। और तब काली अम्मा बोलती है ये सब तारा के घर के पास रहते, उधर नशा करते, उधर तो गांजा पीने का उन्होंने अड्डा बना के रखा है, उस बच्ची को ये लोग बहुत तकलीफ देते हैं। फिर क्या, राजू उधर जाता है और गांजे की पूरा अड्डा को जला देता है और ऊपर से उसको तारा देख रही थी। और फिर हम देखते हैं कनन और रागिनी बैल्कनी में थे। तब रागिनी बोलती है वो होटल तुमको याद है? कनन बोलता है मैं उसको कैसे भूल सकता हूँ, हमारा प्यार तो उधर से ही शुरू हुआ था। फिर हम फ्लैशबैक में देखते हैं कनन रंजीत का गला काट रहा था और सामने रागिनी खड़ी। रंजीत को मार के ही कनन भाई बना था। रागिनी बोलती है जब तुमने रंजीत को मारा था तुम में एक जुनून था, तुम मेरे लिए कुछ भी कर सकते थे, और अब तुम चूड़ियां पहन के घर में बैठे हुए हो। उस राजू का तुम कुछ नहीं बिगाड़ पा रहे। जब तक उसको नहीं मारते मेरे करीब आने का नहीं सोचना। फिर हम देखते हैं रात को होटल में बैठ के राजू और कनन दारू पी रहे थे। कनन तब राजू से बोलता है भाई तुझे पता है रागिनी ने मुझे घर से निकाल दिया। अरे वो ये चाहता है कि मैं तुझे मार दूं फिर ही मैं उसके करीब आ सकता हूँ, पर मैं ये सपने में भी नहीं सोच सकता कि मैं तुझे मार दूं, तू मेरा भाई है। तब राजू भी मुस्कुरा के बोलता है अरे तेरे लिए मैंने मेरे बाप को भी नहीं छोड़ा, तू तो मेरा जान है, तो चिंता मत कर, मैं कुछ दिनों में कोथा शहर को छोड़ दूंगा, फिर से तू इधर राज करना। पर कनन के मन में कुछ और था। वो राजू को मारने के लिए शूटर भेजता है, पर शूटर को राजू उधर ही मार देता है। फिर राजू कनन को फोन करके बोलता है तूने तेरा औकात दिखा दिया, प्यार से बोल दिए होते तो मैं चला जाता, और अगर तुझ में अभी भी कुछ हिम्मत बाकी है ना मेरे साथ आमने सामने मिल। फिर क्या, वो लोग आमने सामने मिलते हैं और एक्शन चालू होता है। राजू उसके एक एक आदमी को बेरहमी से मारता है और कनन को लेके उसके आदमी उधर से भाग जाते हैं। फिर गुस्से में कनन तारा को मारता है और राजू उसको हॉस्पिटल में एडमिट करवा ही रहा था तभी उसके पास कॉल आता है कि उसके पापा मर चुके हैं। राजू बोट साइड पे पहुंच के देखता है कि उसके पापा के गले में फांस लगा के उनको मार दिया गया। राजू तब फूट फूट के रोता है, मानो राजू की जिंदगी तब तहस नहस हो गई थी। उसकी माँ भी बहुत सालों पहले मर गई थी और उसके पापा आज ऐसे मौत मारे गए। फिर उसकी मुंह बोली माँ काली अम्बा उसको अपने घर में बुलाती है। राजू जब उनसे मिलने के लिए जाता है और उधर जाके देखता है कि उधर कनन के गैंग के लोग थे और कनन के लोग उसके हाथ पैर बांध देते हैं और कनन उससे बोलता है आखिर में तो वो मेरी ही माँ थी ना, जितना भी तू उसका बेटा बने सगा तो मैं हूँ और उन्होंने मुझको ही चुना। जब मैंने बोला या मैं जिंदा रहूंगा या तू, उन्होंने मुझे ही चुना। ये बोलते हुए राजू के पेट में 2-3 बार छुरा भोंक दिया। फिर जब रागिनी आती है और बोलती है तुझे पता है मैं कौन हूँ, तूने मेरे भाई को क्यों मारा? तब राजू बोलता है रंजीत के छमिया बनने से पहले से मैं तुझको जानता हूँ, तू कोची शहर में धंधा करती थी और जिसे तू अपना भाई भाई बोल रहा है ना वो तेरा खुद का बेटा है। तेरे आशिक ने तुझको प्यार में ये तोहफा दिया और मेरे आशिक कनन, तुझको ये पता था ना? तब कनन के पास भी कोई जवाब नहीं था, वो ये कुछ नहीं जानता था। और तभी उधर पुलिस आ जाता है और राजू उधर से भाग जाता है, वो किसी के हाथ नहीं लगता। फिर क्या, वो एक एक करके कनन के सारे आदमी को मारने लगा। आखिर में सिर्फ चरण बचा हुआ था। फिर राजू कनन के डेन में आता है। तब चरण बोलता है मेरे होते हुए तुझको कुछ नहीं होने दूंगा, और राजू को मारने के लिए वो चाकू लेके उसकी तरफ भागता है, पर आखिर में जाके वो राजू से ही मिल जाता है। राजू तब बोलता है मैंने इससे प्रॉमिस किया है इसको कोथा शहर का लीडर बनाऊंगा और तेरी रघीना पे भी इसका नजर है, उसको भी रखना चाहता है। तब कनन बोलता है मुझे तो इस पे शक था क्योंकि सारे लोग मर गए, सिर्फ यही बचा हुआ है, इसीलिए मैंने बैकअप रेडी रखा है। और कनन तब अपने लोगों को बुलाता है, पर राजू के सामने कोई नहीं टिक पाता। राजू एक एक को बेरहमी से मारता है, तारा और अपने बाप का बदला लेता है। आखिर में जब कनन राजू से भीख मांग रहा था तब राजू बोलता है मैं तुझको नहीं मारूंगा, तू तो मेरा दोस्त है, तुझे कोई और मारेगा। तभी एक बच्चा आता है, तभी वो बोलता है पहचान रहा है ये कौन है? ये रंजीत का बेटा था, तूने जब उसको मारा वो सब कुछ देख रहा था। तब वो छोटा बच्चा कनन को मार देता है और चरण बहुत जोर जोर से हंस रहा था। उसे लग रहा था कि कोथा शहर पे अब उसका राज होगा, और राजू उसे मार देता है और ये बोलता है कोथा शहर को अभी किसी भाई की जरूरत नहीं है। ये मूवी तो इधर ही खत्म हो गया, पर आप लोगों के लिए हमारा फ्री सर्विस अभी भी खत्म नहीं हुआ। हमारा नया प्रोडक्ट